बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की तीसरी एपिसोड का दूसरा ट्रेलर, जो कि मैंने पिछले ट्रेलर में भी बताया था कि एक्सपेक्टेड है कि सैटरडे वाली रात को ही रिलीज़ होना है, तो एज़ यूजुअल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और उसी ट्रेलर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मौलाना रूमी सीज़न 2 के बारे में, जिसका ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ हो चुका है और 9 दिसंबर को सीज़न 2 स्टार्ट होने वाला है। पहले मेरा दिल था कि इस पर भी मुकम्मल वीडियो बनाई जाए, लेकिन जैसा कि अभी कोई टीज़र वगैरह नहीं रिलीज़ हुआ, जब टीज़र आएगा तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल 9 दिसंबर से ये सीज़न स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि सलाहुद्दीन की नई आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। Ya Rabbi, sen Kudüs'e ve zulüm altında olan cümle Müslümanlara hürriyet nasip eyle. ट्रेलर स्टार्ट हो रहा है एक दुआ के साथ, जहां पे अब्दुल्ला और सलाहुद्दीन अय्यूबी दोनों ही नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद वो दुआ मांग रहे हैं और दुआ में वो कुद्स और तमाम मुसलमानों को याद रखते हुए दुआ कर रहे हैं कि कुद्स और जितने भी मुसलमान हैं जिन दिन पर जुल्म हो रहा है उन सबको आज़ादी अता फरमा। और बेसिकली सलाहुद्दीन अय्यूबी की वो टीज़र में भी यही बात की गई थी कि ऐसा एक हमें लीडर अता फरमा दे जो तमाम मुसलमानों की मदद करे। Yakında her şey ortaya çıkacak. इसके बाद इन सीन्स में देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कह रहे हैं कि बहुत जल्द तमाम चीज़ें जो हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा। और ये बात वो नुसरुद्दीन के बेटे के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक तीर पकड़ता हुआ एक बंदा भी नज़र आया तीर कमान के साथ। तो आपका क्या अंदाज़ा है कि वो कौन सा शख्स हो सकता है जो तीर कमान को पकड़े हुए है? Onlar seni bizden önce ortadan kaldırırlarsa çok üzülürüm Selahattin. यहाँ पर जैसा कि देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन नुसरुद्दीन के बेटे के साथ जब बात कर रहे हैं तो उनकी वालदा भी साथ मौजूद हैं और विक्टोरिया और उस्ताद भी वहाँ पर मौजूद है। और विक्टोरिया उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बात कहेंगी कि इससे पहले कि हम आपको ख़त्म करें, अगर ये लोग आपको ख़त्म कर देते हैं तो इस पे मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगी। और इन लोगों से मुराद यानी कि उसके यही था कि आप लोगों के दरमियान कोई अगर गद्दार मौजूद है, अगर वो आपको हमसे पहले नुकसान पहुँचा देता है तो इससे मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा होंगी। Selahattin işini bitireceğim. जैसा कि मैंने पहले ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन में भी ये बात की थी कि गैब्रियल इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा नुसरुद्दीन के बेटे को, ताकि वो विक्टोरिया और उस्ताद के मसले को भी हल कर सके और सलाहुद्दीन से उनको छुड़वा सके। और अब यहाँ पे गैब्रियल भी यही बात कर रहा है कि मैं सलाहुद्दीन के मसले को ख़त्म कर दूंगा। लेकिन हैरानगी वाली बात है, अगर नुसरुद्दीन अगर अभी तक कायल नहीं हुआ गद्दारी इस तरह की करने के लिए, यानी गैब्रियल के साथ इत्तफाक करने के लिए, तो उनका बेटा सिर्फ सलाहुद्दीन को नीचा दिखाने के लिए गैब्रियल के साथ इत्तफाक कर रहा है। Onunla bana nefret sokma. Kim bu Selahattin? Selahattin senin kardeşin. इन सीन्स में जैसा कि देखा जा सकता है कि अयूब बे और तुरान शाह बात कर रहे हैं और अयूब बे तुरान शाह को यही बात कह रहे हैं कि सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ अब अपने दिल में नफ़रत को पैदा ना करें। तो उस पर तुरान शाह को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि कौन है ये सलाहुद्दीन के जो आप बार बार आप इसकी हमायत कर रहे हैं और मेरे ख़िलाफ़ भी आप उसकी हमायत कर रहे हैं। तो वो आगे से कहते हैं कि सलाहुद्दीन आपका भाई है। हालांकि अयूब बे को अगर ये सलाज रखने के लिए कहा गया था तो ऐसे उनको बात नहीं करनी चाहिए हर जगह पर। Ne istiyorsun? Selahattin'i. जब शाम में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी बात नहीं मानेंगे, यानी गैब्रियल की, और प्रिंसेस विक्टोरिया को और उस्ताद को वापस नहीं करेंगे, तो वो अपनी चाल चलने के लिए सुरैया खातून के पास आएंगे और सुरैया खातून को बोलेंगे कि मैं आपके तमाम कैदियों को भी आज़ाद कर दूंगा और अस्कलान के लोगों पर भी मज़ीद जुल्म नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को बस ये करना है कि मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो वहाँ पर सुरैया खातून उनसे पूछेंगी कि आपकी क्या शर्त है, और वो यही बात कह रहे हैं गैब्रियल आगे से जवाब में कि मुझे सलाहुद्दीन चाहिए। Onu tuzağa öyle bir çekeceğim ki az kalanı da. अब अगर बात की जाए दूसरी तरफ, तो वहाँ पे सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन बात कर रहे हैं और नूरुद्दीन सुल्तान को आप ये नहीं कह सकते कि उनके लिए भी ये सिचुएशन ईजी है। हालांकि अस्कलान वाला मामला भी उनके लिए ज़रूरी है और वो भी अस्कलान की मदद करना चाहते थे, लेकिन हज का मामला, हज के रास्ते का मामला भी उनके लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। और अब उनको, जैसा कि यहाँ पे इस एपिसोड में गद्दार के बारे में बताया जा रहा है,
तो यहाँ पे सलाहुद्दीन कह रही है कि मैं उनके लिए एक ऐसा जाल बिछाऊंगा जिससे अस्कलान को भी हासिल कर सकते हैं। Haç yolunu da o haini de hepsini alacağım göreceksin. अब आगे वो ये बात कह रहे हैं कि उस जाल की वजह से ना सिर्फ मैं अस्कलान को ले लूँगा बल्कि मैं हज के रास्ते को भी साफ़ करवा लूँगा। यानी कि अगर जो हर बात पे यही धमकी दी जा रही है कि हम हज के रास्ते पे खून बहा देंगे तो हम उस मामले को भी हल कर लेंगे और साथ ही साथ गद्दार को भी सामने लेके आ जाएंगे। असल में उनको गद्दार का शक वहाँ से होगा जहाँ पे गैब्रियल उनकी मदद के लिए पहुंचेगा। तो उसके बाद वो आकर डिस्कस करेंगे कि गैब्रियल को किस तरह से पता चला कि हम मगरब की जानब उन पर हमला करने वाले हैं। अभी इन सीन्स में फ़ाइट सीन्स दिखाए जा रहे हैं जहां पे वो ज़ाहिर सी बात है जब प्रिंसेस विक्टोरिया और उस पर हमला करेंगे तो वो फ़ाइट सीन्स भी हैं और उसके अलावा और भी कोई लड़ाई हो सकती है जो इस एपिसोड में दिखाई जाए। तो ये मिलजुला कर यहाँ पे जो एक्शन सीन्स जो है इस अगली एपिसोड के हैं वो कुछ दिखाए जा रहे हैं इस सीन में। Selahattin'e ihanet edemem. गैब्रियल तो अपनी बात करके चला जाएगा और खाला भी जो है वो उनसे यही सवाल करेंगी कि गैब्रियल क्या चाहता है। तो वो सुरैया खातून उनको क्लियर करेंगी कि गैब्रियल चाहता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को किसी जाल में फंसाया जाए और उनके हवाले कर दिया जाए। तो वो उनसे कहेंगी कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते। तो आगे से सुरैया खातून का यही जवाब होगा कि मैं यानी कि सलाहुद्दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। Niye Selahattin'e yüreğin sızlar? Yoksa onu gönlüne mi aldın? तो जैसा कि यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि उनकी खाला कह रही हैं कि क्या हम क्यों सलाहुद्दीन के ख़िलाफ़ नहीं काम कर सकते, यानी कि सलाहुद्दीन के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, या ये वजह है कि आपने सलाहुद्दीन को अपने दिल में बसा लिया है। और बेसिकली मेरे हिसाब से गैब्रियल का मकसद भी यही था कि वो अस्कलान के लोगों और सलाहुद्दीन अय्यूबी और जंगी दौलत के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करे। और मेरे हिसाब से इन सीन्स को देखते हुए जो मुझे लग रहा है वो अपनी इस चाल में कामयाब भी हो चुका है। Victoria ve baş üstadı biz kurtaracağız. यहाँ पर गैब्रियल जो है ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि विक्टोरिया और बाश उस्ताद को यानी बड़े उस्ताद को हम खुद बचाएंगे और उनके सिपाही भी वहीं पे खड़े हैं। और जैसा कि मैंने ये भी बात की कि गैब्रियल का सिर्फ मकसद जो है वो सुरैया खातून यानी कि अस्कलान और जंगी दौलत के ताल्लुकात को ख़राब करना है ताकि वो ये ना हो जाए कि किसी तरह से वो एक हो जाएं और हमारे लिए मुश्किलात पैदा करें। इन सीन्स में जैसा कि देखा जा सकता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके सिपाही गद्दार के पीछे भाग रहे हैं और सबको यही लग रहा होगा कि शायद नसरुद्दीन के बेटे ही हों, लेकिन मुझे आंखों से देखकर ये लग रहा है कि शायद ये तुरान शाह होंगे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी जब उनको पकड़ेंगे तो आगे से तुरान शाह निकलेंगे तो शायद उस पर उनको थोड़ी सी हैरानगी भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तुरान शाह होंगे। बिल्कुल उस वक्त जहाँ पर वो उसके करीब यानी कि गद्दार के करीब पहुँचने वाले होंगे और उसको पकड़ने वाले होंगे तो सलेबी जो जंगजू हैं वो वहाँ पर सामने आ जाएंगे और वहाँ पे भी उनके दरमियान और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान फ़ाइट सीन जो कुछ हैं वो दिखाए जाएंगे और उनके दरमियान जंग को दिखाया जाएगा। Her devletin içinde hainler olur Nusrettin. अब एक तरफ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी गद्दार के पीछे भागकर उसको पकड़ लेते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि ये तुरान शाह हो सकता है, तो या शायद ये भी हो सकता है कि जब वो भाग रहे हों और सलाहुद्दीन अय्यूबी जंग में मसरूफ़ होता हो तो वहाँ पर बंदे जो हैं वो चेंज कर दिए जाएं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो सुल्तान नूरुद्दीन ये बात कह रही है कि हर सल्तनत में कोई ना कोई गद्दार लाजमी होता है नसरुद्दीन, और ये अपने भाई के साथ बात करते हुए ये बात वो कह रहे हैं। İlk defa bu kadar yakında hissederim. ट्रेलर के एंड में दिखाया जा रहा है कि सुल्तान नसरुद्दीन अपने भाई से ये कह रहे हैं कि पहली दफ़ा मुझे एक ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई गद्दार जो है वो बहुत ही करीबी होने वाला है। और इस सीन को देखकर आप बिल्कुल भी ये अंदाज़ा ना लगाएं कि यहाँ पे नसरुद्दीन को पकड़ लिया जाएगा। ये सिर्फ वो अपने ख्याल का इजहार उनके साथ कर रहे हैं, यानी इस वक्त से सुल्तान नूरुद्दीन को महसूस हो रहा है कि शायद नसरुद्दीन उनका बेटा ही गद्दारी कर रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन भी गद्दार के पीछे है, तो अगली एपिसोड में गद्दार के बारे में कुछ ना कुछ तो लाजमी दिखाया जाएगा। तो देखते हैं नई एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।